हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का अध्ययन करेंगे और उसे समझेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होती है। सभी सजीवों का अपने परिवेश, अपने वातावरण से संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है और गृह विज्ञान में पारिस्थितिकी का संबंध मनुष्य से है। मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को ही मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि किस तरह पर्यावरण मनुष्य के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है परिवार विज्ञान। सभी मनुष्य के जीवन में उसका परिवार सबसे प्रमुख होता है। परिवार में ही बच्चा जन्म लेकर अपने संस्कृति सीखता है, अपने समाज को पहचानता है, अपने व्यक्तित्व को पहचानता है और एक स्वतंत्र पहचान विकसित करता है और एक सफल वयस्क के रूप में विकसित होता है। परिवार विज्ञान छात्रों को परिवार के विभिन्न मुद्दे, विभिन्न समस्याओं को प्रभावी ढंग से समाधान करने के तरीके सिखाता है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान घर से संबंधी विज्ञान है। आमतौर पर लोग इसे सफाई, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाने तक ही सीमित मानते हैं, पर गृह विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी बड़ा और विविधता से भरा है, जो मुख्यतः लक्ष्य विद्यार्थियों को मेन 2 लक्ष्यों के लिए तैयार करता है। पहला है कि वो घर और परिवार की देखभाल कर सके, परिवार को समृद्ध बना सके। परिवार समृद्ध होगा तो समाज समृद्ध होएगा और समाज समृद्ध होएगा तो हमारा देश उन्नति करेगा, विकसित होगा। और दूसरा लक्ष्य गृह विज्ञान का है उनके जीवन में उनके करियर, उनके पेशे की तैयारी करना। परिभाषिक तौर पे अगर हम देखें तो गृह विज्ञान उस कला का बोध कराता है जो परिवार के कार्य या अन्य किसी भी कार्य को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से करना सिखाता है। अब हम भारत में गृह विज्ञान विषय के विकास के बारे में समझेंगे कि किस तरह गृह विज्ञान विषय का विकास भारत में हुआ, किस तरह से गृह विज्ञान शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी तक गृह विज्ञान के विषय अलग अलग विषय के रूप में अनेक संस्थानों में पढ़ाए जाते थे, पर 1932 में सभी विषयों को मिलाकर एक गृह विज्ञान विषय बनाया गया और उसके लिए एक अलग कॉलेज की स्थापना हुई जिसका नाम था लेडी इरविन कॉलेज, जो महिला की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया गया। और इस कॉलेज के निर्माण में जानी मानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली हस्तियां जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर आप सोचेंगे कि इस कॉलेज का नाम लेडी इरविन कॉलेज क्यों है। तो 1932 तक हमारा देश आज़ाद नहीं था और उस समय के वायसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन और उनकी पत्नी का नाम था लेडी डोरोथी। लेडी डोरोथी ने ही इस कॉलेज के निर्माण में समर्थन दिया। उन्होंने समर्थन दिया इस कॉलेज को बनाने के लिए, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान के उद्देश्य। गृह विज्ञान विषय किस उद्देश्य से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, यह अब हम समझेंगे। तो पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को वृद्धि एवं विकास संबंधी ज्ञान अर्जित कराना। अगर उन्हें इस विषय में ज्ञान होगा तभी वो अपना संपूर्ण विकास, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, भावनात्मक है, संवेगात्मक है, ज्ञानात्मक है, हर तरह का विकास अपना कर सकेंगे और एक सफल और विकसित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान अर्जित करवाना ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके, रोगों से मुक्त रख सके और रोग होने पर उनका उपचार कर सके। नेक्स्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों में सीमित साधनों के उचित व्यवस्थापन के कौशल का विकास करना। हमारे पास सभी साधन, चाहे वो धन है, चाहे वो समय है, चाहे हमारी शक्ति है या अन्य कोई भी साधन है, वो हमारे सीमित होते हैं। तो विद्यार्थी को यह सिखाना कि वो अपने सीमित साधनों से ही वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, इस कौशल को सिखाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को एक सतर्क, एक जागरूक उपभोक्ता बनाना, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा उनमें स्वस्थ आहार संबंधी आदतें विकसित करना और
वस्त्र विज्ञान, परिधान, उनकी सुरक्षा, उनकी चयन, उनकी देखरेख संबंधी ज्ञान उन्हें प्रदान करना गृह विज्ञान का उद्देश्य है। अब हम गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। गृह विज्ञान में बेसिकली 5 क्षेत्र हैं। हर एक क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है आहार एवं पोषण विज्ञान। इसमें हम आहार संबंधी ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्वों के स्रोत क्या हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, वो उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन रोगों से किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इसी विषय में करते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव विकास में हम हर एक अवस्था, चाहे वो शैशवावस्था है, चाहे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में जो भी विकास होता है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट है संसाधन व्यवस्था। संसाधन की व्यवस्था मतलब जो भी हमारे पास साधन है वो उनका सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों तक पहुंचना इसी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उसे मैनेज करना। इसके अलावा इसमें हम कार्य को आसान करना, कम समय और शक्ति खर्च करके इजी वे में काम को कंप्लीट करना या बजट बनाना, टाइम मैनेज करना, ये सभी बातें हम इसी क्षेत्र में सीखते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्षेत्र है वस्त्र एवं परिधान, इसमें एक छोटे से रेशे से किस तरह से वस्त्र बनाया जाता है, वस्त्र से किस तरह गारमेंट बनाए जाते हैं और उन पर कौन सी परिसज्जा की जाती है और उनकी देखरेख कैसे की जाए ताकि वो लंबे समय तक चल सके, इन सभी बातों का जो अध्ययन है हम इसी क्षेत्र में करते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्षेत्र है संचार एवं विस्तार। संचार एवं विस्तार में हम जो भी हमारा ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरह से पहुँचाएँ ताकि उस ज्ञान का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके, ताकि इससे समाज का कल्याण हो सके, समाज विकसित हो सके। समाज विकसित होगा तो हमारा देश विकसित हो सकेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या गृह विज्ञान केवल लड़कियों को पढ़ाई जाने वाला विषय है या यह लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। जैसे कि हमने इसके टॉपिक जो हम गृह विज्ञान के अंदर जो जो विषय पढ़ते हैं, जैसे आहार एवं पोषण, वस्त्र विज्ञान, संचार एवं विस्तार, संसाधन व्यवस्था, इन सब का ज्ञान क्या सिर्फ लड़की को ही होना चाहिए या फिर लड़कियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए गृह विज्ञान ना केवल लड़कियों का विषय है बल्कि लड़कों के लिए भी उपयोगी है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।